नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पी श्रीनाथ द्वारा नगर के राजकीय गोवर्धन सामान्य चिकित्सालय लालबाग में तिलकायत महाराज की आज्ञानुसार व विशाल बाबा साहेब के दिशा निर्देश में स्थानीय भामाशाह विमल बागरेचा ने नाथद्वारा चिकित्सालय आम जनता के लिए निःशुल्क डायलिसिस करने हेतु मशीन भेज की गई है। इस अवसर पर स्थानीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर तिलकायत महाराज द्वारा वीसी के द्वारा आशीर्वाद के साथ ही निःशुल्क डायलिसिस सेवा में सहयोग करने का भरोसा दिलाया। जबकि गौरतलब है कि ये नाथद्वारा नगर में आज तक जितना भी विकास हुआ है वो तिलकायत परिवार के द्वारा ही चिकित्सालय, स्कूल, कॉलेज, खेल के मैदान, तालाब, बस स्टैंड, कोर्ट, तहसील की जमीनें मंदिर मंडल द्वारा ही प्रदान की जाती रही है। साथ ही इस अवसर पर नाथद्वारा चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर कैलाश भारद्वाज से जानकारी प्राप्त करने पर बताया गया कि मैंने तो अभी कुछ समय पूर्व ही पीएमओ का चार्ज संभाला है, जबकि स्थानीय लोग डायलिसिस के लिए भारी परेशानी का सामना करने को बाध्य होना पड़ रहा था, जिसको लेकर तिलकायत महाराज व विशाल बाबा की प्रेरणा से स्थानीय समाज सेवी भामाशाह विमल बागरेचा ने डायलिसिस मशीन चिकित्सालय भेज की व तिलकायत परिवार के सहयोग से आमजन को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर कैलाश बिहारी भारद्वाज से जानकारी चाहने पर बताया कि नाथद्वारा चिकित्सालय में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण तो श्रीनाथ जी मंदिर में आने वाले वैष्णव से पूर्व रिटायर्ड मंदिर मंडल, न्यू कॉटेज के मैनेजर व जनसंपर्क अधिकारी अंबालाल लोढ़ा द्वारा श्रीनाथ जी दर्शन कराने वाले भामाशाह वैष्णव से चिकित्सा के साधन सुविधा उपलब्ध करवाई गई, परंतु परिशिष्ट स्टाफ के अभाव धूल फांक रहे थे, जिसको लेकर जागरूक लोगों द्वारा स्थानीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी को अवगत करवाने पर स्टाफ की पूर्ति करवाई गई है, जिसके चलते आम लोगों को समय पर उपचार मिलना प्रारंभ हुआ है। और आज एक और बड़ी उपलब्धि नाथ द्वारा वासियों को डायलिसिस मशीन प्रारंभ होने से मिली है, जो काबिले तारीफ है। तरफ से आने वाले पेशेंट के लिए क्या सुविधाएं अपन ने उपलब्ध? सर, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है कि इस नाथद्वारा में बहुत प्रशिक्षित आपने ये जो डायलिसिस की मशीन का आपके कार्यकाल में शुभारंभ हुआ, इस नाथद्वारा की जनता के लिए अहोभाग्य और आपके प्रयास के लिए धन्यवाद है। अब आप बताएंगे कि अपने डायलिसिस के लिए आम जनता को निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, तो अपनी चिकित्सालय की तरफ से आने वाले पेशेंट के लिए क्या सुविधाएं अपन ने उपलब्ध करवा रखी है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं बताऊं कि श्री विमल प्रकाश जी बागरेचा ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं विमल जी बागरेचा, उन्होंने ये डायलिसिस मशीन हमको दान स्वरूप दी और श्रीमान सीपी जोशी साहब, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा के द्वारा हमने 28 तारीख को इसका उद्घाटन किया और 28 जनवरी से ही हमने यहाँ पे डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करा दी। अभी पिछले 3 दिन में हमने 6 डायलिसिस करी हैं, 2 डायलिसिस अभी आज की डेट में रनिंग है। 4 पेशेंट हमारे पास रजिस्टर्ड हुए हैं जो पहले उदयपुर कराया करते थे, उनको हम यहाँ निःशुल्क डायलिसिस सेवा दे रहे हैं। इसमें जो भामाशाह आएंगे वो तो हम सरकार से भामाशाह का पैसा रिइंबर्स करेंगे, बाकी का जो भी खर्च होगा वो मंदिर मंडल नाथद्वारा द्वारा वहन किया जाएगा। मरीज को इसमें कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी से यही अपील करता हूँ कि जो भी आपकी निगाह में किडनी के पुराने पेशेंट हों जिनको डायलिसिस की आवश्यकता है, उनको आप यहाँ पर भेजें ताकि संपूर्ण जनता इसका लाभ ले सके। तिलकायत महाराज श्री विशाल बाबा साहब की तरफ से डायलिसिस के लिए आने वाले मरीजों के लिए निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करा गई है। हाँ, और क्षेत्र की जनता के लिए आपका कोई संदेश? मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जिसका भी कोई परिचित कहीं और डायलिसिस करा रहा हो, कोई भी रिश्तेदार हो या जानकार हो, उसको वो मोटिवेट करें, उनको बताएं कि नाथद्वारा चिकित्सालय में श्रीमान सीपी जोशी साहब द्वारा मंदिर मंडल द्वारा जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है उसका पूर्ण फायदा उठाएं, क्योंकि ये सुविधा हमारे यहाँ निःशुल्क उपलब्ध है 24/7। कभी भी किसी पेशेंट को कभी भी इसकी डायलिसिस की ज़रूरत पड़े तो वो हमारे चिकित्सालय में इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू। एक इंटरव्यू में डॉक्टर को भी लेना। पूरा इसका जानकारी देना मशीन कैसे चलो आप जरा इसका ये आपका शुभ नाम? संजय भाषा।
आप कितने टाइम से आप इस चीज़ में डायलिसिस की सेवाएं दे रहे हैं? मैं डायलिसिस 3.5 साल हूँ। हाँ। राजस्थान के अंदर तो 2 साल हो गया मेरा। अच्छा। मैं पहले कोलकाता में ही जॉब करता था। कलकत्ता से आए हुए हैं। हाँ, मेरा भाई भी कलकत्ता। तो जरा आप हमें डायलिसिस की इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा अवगत करावें। हाँ, डायलिसिस का काम है तो हमारे जो बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट, किडनी जब खराब हो जाता है तो बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकलता नहीं है, तो इसी वजह से डायलिसिस करके उसको फिल्टर करके ब्लड को अंदर करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में आपका यूरिया जो है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है, और जो इलेक्ट्रोलाइज है जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब सारी चीज़ें बैलेंस होकर फिर अंदर बॉडी में जाता है। और ये प्रोसेस में यहाँ पर एक फिल्टर लगा होता है जैसे डायलेजर, उससे ये फिल्टर होता है, और 2 भाल होता है कपलर, उससे वो हमारा जो ये है वो फिल्टर हो जाता है। और ये ब्लड पंप है जिससे पंप घुमाने से ये होता है। और ये जो हमारा तो इलेक्ट्रोलाइज है जो बैलेंस करता है डायलिसिस। ब्लड को उसको ये ब्लड कितने टाइम का प्रोसेस है ये डायलिसिस? डायलिसिस चलता है 4 घंटे से हो जाता है। 4 घंटे। और किसी पेशेंट का